येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। सृष्टि की तरफ, खुद की तरफ और सृष्टिकर्ता की तरफ देखने की दृष्टि हमारी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, कौन सी दृष्टि से जीव जगत और जगदीश की ओर देखना चाहिए, यह दृष्टि उपनिषद दादिमा देती है। हम देख रहे हैं कि हमारी दृष्टि वह भद्र दृष्टि हो, कारुण्य दर्शन कराने वाली दृष्टि हो, तात्विक दर्शन कराने वाली दृष्टि हो, सौंदर्य दर्शन कराने वाली दृष्टि हो, और उसके आगे गुरुत्व दर्शन कराने वाली दृष्टि भी हो, और अंतिमतः परमात्मा दर्शन कराने वाली दृष्टि हो। हम जब कारुण्य दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर दया भी होती है, कृति भी और प्रेम भी। ये सब मिलकर कारुण्य दृष्टि आ जाती है। हम अगर विवेक से देखते हैं, ज्ञान पूर्वक देखते हैं, ज्ञान पूर्वक सभी कृतियां करते हैं, तो वह तात्विक दृष्टि है। और हम भोग के भावना के अलावा सौंदर्य भावना से देखते हैं सृष्टि की तरफ, तो वह सौंदर्य दृष्टि है, वह उच्च दृष्टि है। भोग दृष्टि से हमारा जीवन अधपतित होता है, यानी कि नीचे के स्तर पर जाता है, और सौंदर्य दृष्टि से हमारा जीवन ऊंचाई की तरफ जाता है, हम प्रसन्न रहते हैं। हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, ये भौतिक चीजें, ये साधन है, उसको अच्छा रखना ही चाहिए। लेकिन वह अंतर जो भी सौंदर्य है वह देखने के लिए सक्षम होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, ये अंदर देखने के लिए काबिल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और ये दृष्टि लाने के लिए अंदरूनी कष्ट ज़्यादा होता है, मानसिक बौद्धिक कष्ट ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है। अभी हम शारीरिक कष्ट तो जानते हैं, लेकिन मन एकाग्र होने का जो कष्ट है ना, वो भी अभ्यास करने जैसा है। बुद्धि में अलग अलग प्रश्न उठने चाहिए और उसके लिए हमें अस्वस्थता आनी चाहिए कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। नींद उड़नी चाहिए। और ऐसा जब होता है तब हमारे जीवन में मन और बुद्धि पर हम मेहनत ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और वैसी मेहनत करने पर हमारी दृष्टि उत्तरोत्तर उच्च होती जाती है। हम गुरुत्व दर्शन करने के लिए काबिल बन जाते हैं। गुरुत्व दर्शन यानी क्या? हमें ऐसा लगता है कि गुरुत्व यानी हम बस उपदेश करते रहे, बाकी के सुनते रहे और हो गए गुरु। गुरुत्व दर्शन में सभी में गुरुत्व देखना, सभी में से कुछ ना कुछ सीखने की अपेक्षा करना, वैसी दृष्टि रखना, ये गुरुत्व दर्शन है। हमें कोई भिखारी मिलता है, समझो ज़्यादा से ज़्यादा भिखारी भारत में कहाँ दिखाई देते हैं?
जिधर धार्मिक स्थल है, जिधर मंदिर है, उधर भिखारी ज्यादा दिखाई देते हैं। हालांकि इस पर अभ्यास करने की आवश्यकता है, लेकिन भिखारी को देख करके हमें तो बस ये तो कुछ काम का नहीं है, इसको हटा दो या तो नजर से दूर कर दो, ऐसा सोचने वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों की दृष्टि गुरुत्व दर्शन वाली दृष्टि है। वो क्या सोचते? बोधयंती न याचन्ते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम मदातु फलमिदृशम। मैं भी गत जन्म में कैसा था? मैं धनाढ्य था, करोड़पति था, अब्जोपति था, लेकिन मैंने कंजूसी से, कृपण वृत्ति से मैंने किसी को दिया नहीं। मैं समेटता रहा, इकट्ठा करता रहा, और एक दिन मृत्यु आ गई, मृत्यु ने मुझे ले लिया ग्रास। लेकिन मैंने दिया नहीं। मैं ऐसी, अभी तुझे कुछ उपभोगना ही नहीं है, कुछ का कुछ सदुपयोग ही करना नहीं, तो क्यों देना उसको? भगवान ऐसा सोचता है। बस अभी कुछ मत ले लो, भिखारी रहो। अदातुम फलम ईदृशम, जो न देने का फल ऐसा होता है वो बताता है। ऋषि मुनि या तो जो भी महापुरुष होते इस दृष्टि से देखते हैं। वो सागर की तरफ जाते हैं तो सागर की गंभीरता देखते हुए बस वह प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। उनको ऐसा लगता है कि बस इधर बैठे ही रहे। सागर हमें क्या सिखाता है? सागर गहरा है, किनारे पर जाते हुए हमें उसकी लहरें दिखाई देती है, कभी भरती आती है, कभी ओटी आती है, उफान आ जाता है, कभी पूरा समंदर, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है, किनारे पर आ जाती है और फिर वापस चली जाती है, ओटी आती है। तो एक ऐसा गुरुत्व दर्शन की दृष्टि से देख रहा था, वो सोच रहा था ये समंदर हमें मिलने के लिए आता है, मुझे मिलने के लिए आता है। मैं क्षुद्र हूँ, लाचार हूँ, दीनहीन हूँ, ऐसा समझकर बताने के लिए आता है कि तू महान बन जा। क्षुद्रता मत रख, गंभीरता रख। तेरे जीवन तुझे कैसा मिला? मनुष्य जीवन मिला। तू हो सकता है, बन सकता है, कर सकता है। तू ऐसी क्षुद्र दृष्टि क्यों रखता है? ऐसा उसके मन में आता होगा तो वो मिलने के लिए आता है, भर्ती आती है। फिर सोचता है कि अरे ये तो क्षुद्र, ये कुछ सुनने वाला नहीं है, तो वापस चला जाता है। फिर सोचता होगा समंदर कि अरे वो क्षुद्रता नहीं छोड़ेगा तो क्या हुआ, मुझे मेरा काम है कि मैं बताऊं उसको। फिर से आ जाता है, फिर से आ जाता है, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं होता तो फिर वापस चला जाता है। फिर समंदर के मन में आता है कि अरे ऐसा मैं करते रहूंगा तो क्या फिर कोई उठ पाएगा? एक आध दो आदमी नहीं उठेगा, लेकिन बाकी के तो उठेंगे अपने जीवन में। फिर से आ जाता है, फिर आशा रखता है, फिर दुर्दम में आशा रखते हुए फिर वापस आ जाता है भर्ती के दिनों में। फिर मिलने के लिए आने के बाद कितना कहा, लेकिन सुना नहीं, फिर वापस चला जाता है। ऊर्ध्वबाहुर्विरम्येश न च कश्चित् शृणोति में, ऊपर हाथ करते हुए मैं सुनाता हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो बस खाने पीने की पड़ी है, भोग की पड़ी है, मजा करने की पड़ी है। बाकी जीवन के बारे में सोचना उनको है ही नहीं, तो क्यों बताना? फिर वापस चला जाता है। यानी भर्ती आती है, आता है हमारे पास, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। उसकी दुर्दम में आशा कभी छूटती नहीं। वह गंभीर है, वह सीरियस है अपने जीवन के बारे में, वह बड़प्पन दिखाता है। जब कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्ति गरुड़ के पास जाता है तो गरुड़ से क्या सीखता है? कितनी बड़ी उड़ान वो भरता है, कितनी ऊंचाई तक वो पहुंच जाता है। जब वो आकाश की तरफ देखता है तो उसको निर्लेपता, व्यापकता सीखने को मिलती है।
बचपन में हमें, अभी तो आकाश देखने को ही नहीं मिलता। वो फ्लैट में रहते हैं, एसी में रहते, बाहर आते तो ठंडी लगती, कभी धूप लगती, कभी बारिश लगती है, तो उसको टच नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच करके कोई कोई तो शहर वाले तो बीच में ही बैठते, बाहर आते ही नहीं, आते तो बस पूरे कार में आ जाते, एसी कार में, फिर एसी रूम में, पूरा उनका जीवन वह बंगलामय बन जाता है, फ्लैट में बन जाता है। उनको निसर्ग का आनंद देखने को नहीं मिलता, उनकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। जो देहात में रहते हैं ना, उनकी दृष्टि व्यापक होती है। जो शहर में रहते हैं उनकी दृष्टि संकुचित होने लगती है, क्योंकि उनको कभी आकाश दर्शन का, कभी समंदर के दर्शन का, कभी सृष्टि के दर्शन का मौका ही नहीं मिलता, उनको सीखने को नहीं मिलता। हालांकि अभी सोचने लगे, टीवी पर देखते, निसर्ग सौंदर्य देखते, टीवी पर साक्षात निसर्ग सौंदर्य उनको देखने का मजा नहीं आता, या तो उनको बीमारी आ जाती है, वो दुर्बल बन गए। जिस जिसके पास मनुष्य जाता है उससे सीखता है। ये गुरुत्व दर्शन है। पेड़ के पास जाएंगे तो पेड़ क्या सिखाता है? छायाम यच्छन्ति पान्थाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा खलो। ये वृक्ष तो सत्पुरुष है, उनके पास जाएंगे तो वो छाया देते, खुद धूप में खड़े रहते। अगर रेगिस्तान में हम चले गए, समझो कि राजस्थान में चले गए, और राजस्थान में रेगिस्तान में चले जाते तो धूप के दिनों में इतनी लगती कि बस कोई अगर पेड़ दिख जाए ना तो दौड़े दौड़े जाते हैं कि अरे कब पेड़ के नीचे आ जाए, और पाँव को ऐसे तपता है, पाँव चटके बैठते हैं। ये धूप सहन नहीं होती, तब वृक्ष का आकर्षण हमें लगता है, तब उसकी कीमत हमें पहचान में आ जाती है। इधर भी, यानी कि जिधर वृक्ष है उधर भी अगर हम धूप में खड़े रहेंगे तो सहन नहीं होता हमें, फिर भागते हम वृक्ष की तरफ। वृक्ष में छाया देता है, खुद ताप में ठहरता है, फल भी दूसरों पत्थर फेंकते तो भी फल देता है। और कोई समझो कि जाना अनजाना कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसके लिए कोई पराया नहीं। अपना घर वाला जिसने लगाया वो भी क्यों ना हो, जो काटने वाला है वो तो पहले पसीना आते आते काटते काटते पसीना आ जाता है, तो उसी वृक्ष की छाया में बैठता है, और फिर भी वृक्ष कुछ नहीं बोलता। वो थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं करता, मुझे धन्यवाद दे दो ऐसा भी नहीं बोलता, उल्टा जाने के बाद भी मुझे याद रखो ऐसा भी नहीं सोचता, मुझे भूल जाओ। कितनी महानता है, कितनी निरपेक्षता है। ये निरपेक्षता कहाँ से आ गई? सृष्टि बड़ी पाठशाला है, हम भी पाठशाला में रहते, निसर्ग में रहते। हमारे आसपास पक्षी अभयारण्य है और वन्य जीव अभयारण्य है। इधर प्राणी रहते, पशु रहते, पंछी रहते हैं, वृक्ष, बेली, हरियाली, ये सब सौंदर्य हम देख पाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये सौंदर्य दृष्टि के साथ साथ गुरुत्व दृष्टि हमारे जीवन की होनी चाहिए, और ये गुरुत्व दृष्टि आ जाए, हमारी दृष्टि, हमारा आउटलुक बदल जाए। यानी हमने हमारी आंखों में ये दृष्टि अगर बिठाई, कारुण्य दृष्टि है, उसके बाद तात्विक दृष्टि है, सौंदर्य दृष्टि है, गुरुत्व दृष्टि है, और उसके बाद परमात्मा दर्शन की दृष्टि हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। वह कैसे होती है अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी महापुरुषों को नमस्ते।